क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश न सिर्फ बुद्धि के देवता हैं, बल्कि मजाकिया शरारतों में भी उनसे कोई नहीं जीत सकता। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी मजेदार और रोमांचक यात्रा पर, जहां गणेश जी को चुनौती देता है एक चालाक बंदर। तो सोचिए, क्या गणेश जी इस बार अपनी बुद्धिमानी से जीत पाएंगे या बंदर का खेल भारी पड़ेगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, मजा दोगुना होने वाला है। एक समय की बात है, भगवान गणेश अपने भक्तों के साथ गोदावरी नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक चमकदार वस्तु पर पड़ी जो नदी के पार एक छोटे से जंगल में लहराती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया। गणेश जी ने अपनी बड़ी बड़ी कान्ही की टोपी से सूर्य की तेज रोशनी को चकमा देते हुए कहा, चलो दोस्तों, देखते हैं वो चमक किस चीज की है। शायद कोई नई मिठाई की दुकान खुली हो। उनके साथ उनके प्यारे मोर, घोड़ा और चूहा भी थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि चमकदार वस्तु वास्तव में एक पुरानी सोने की घंटी थी, जिसे एक चालाक बंदर ने चुराया था। बंदर ने घंटी को अपनी पेड़ की टहनियों में लटका दिया था और मजे लेने लगा। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, अरे बंदर भाई, ये घंटी तो भगवान के मंदिर से लापता हो गई है। इसे वापस करो वरना हमें परेशान करना पड़ेगा। बंदर ने चतुराई से जवाब दिया, अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी पड़ेगी। गणेश जी ने बिना किसी झिझक के चुनौती स्वीकार कर ली। पहली पहेली थी, मैं हर जगह फैलता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई शरीर नहीं। मैं क्या हूँ? गणेश जी ने तुरंत उत्तर दिया, वायु। बंदर ने चकित होकर कहा, बहुत बढ़िया। अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली थी, मैं पानी में रहता हूँ, लेकिन कभी गीला नहीं होता। मैं क्या हूँ? गणेश जी ने हंसते हुए कहा, परछाई। बंदर ने फिर से सराहा और आखिरी पहेली पूछी, मैं दिन में सोता हूँ और रात में जागता हूँ। मैं क्या हूँ? गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, तारे। बंदर ने अंत में कहा, तुमने तीनों पहेलियां आसानी से हल कर ली। अब मैं तुम्हें घंटी वापस कर देता हूँ। गणेश जी ने मुस्कुराकर घंटी उठाई और उसे मंदिर में वापस ले गए। रास्ते में बंदर ने शर्मिंदगी से कहा, भगवान, मैं अपनी चपलता से यह घंटी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बंदर भाई, अगली बार से चोरी मत करना। चलो, अब सब खुश होकर वापस मंदिर चलते हैं। इस रोमांचक और मजेदार यात्रा के बाद गणेश जी और उनके मित्र मंदिर वापस लौटे। भक्तों ने उनकी यह चतुराई और धैर्य की सराहना की। बच्चों ने इस कहानी से सीखा कि बुद्धिमानी और हंसी मजाक से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। भगवान गणेश की ऐसी और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री गणेश।